हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि डिलीवरी बॉय जॉब जो है किन लोगों के लिए बेस्ट है। मतलब कौन लोग इसमें कर सकते हैं और किन लोगों के लिए सबसे अच्छा हो। तो आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो ऐसे ऐड चलाते हैं कि 40,000 कमाए, 50,000 तक कमाए, ऐसे ऐड चला रहे होंगे। या फिर बहुत सारे दोस्त लोगों ने आपको बताया होगा कि मैं 2,000 दिन का कमा लिया, तो फिर मैं 22,000 25,000 अर्न कर लिया। बहुत सारे यूट्यूब भी आपने देखे होंगे, मेरी भी वीडियो देखे होंगे, मैंने बताया कि मेरी इतनी अर्निंग हो गई, 15,000 सैलरी मैंने कमा लिया। तो वैसा है, तो इसको देख कर लोग जो है डिलीवरी बॉय जॉब के चक्कर में भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा है दोस्त, मैं बता दूं कि आप जो अगर 8,000 से लेके 15,000 तक अगर आप अर्न करते हैं, जैसे कहीं पे आप काम कर रहे हैं और 8,000 से लेके आपको 15,000 तक की सैलरी मिलती है, जैसे किसी का 8,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 12,000 है, ऐसे करके 15,000 तक अगर आपका सैलरी है, तो आप उस जॉब को छोड़ के इसमें आ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको उतने ही घंटे काम करने होंगे जितना आप उस दूसरे काम में कर रहे हो, उतना ही काम करके आप इसमें 20-22,000 तक अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो 20-22,000 जो अर्न कर लोगे उसमें भी आपके खर्चे निकलेंगे। अगर आप बाइक से करते हो तो उसमें भी आपको पेट्रोल आपके साइड से देना होगा। जो भी गाड़ी में खर्चा होगा, जैसे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, जैसे रास्ते में आप रुके रहोगे, धूप लगा, पानी प्यास लगी, जूस पीना है, खाना खाना है, ये सब उसमें से कटेगा। जो भी आप कमाओगे उसमें से कटेगा, ये सब कंपनी आपको नहीं देती। ठीक है, तो उस वो भी आपको सोचना होगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 30,000 महीने तक कमा लोगे और आप डायरेक्टली उसमें ज्वाइन कर लिए। ठीक है, बाद में बोलोगे यार मेरा तो कुछ, वो भी जॉब गया, ये भी जॉब गया। ठीक है, अगर आप किसी भाई के पास कोई भी काम नहीं है, जैसे वो घर पे बैठा है, कुछ अर्न करना चाहता है, तो फिर ये काम कर सकता है। ठीक है, अगर दूसरे वो लोग हैं जिनको काम करते हैं, वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनको आने जाने में परेशानी, या फिर बॉस बहुत परेशान कर रहा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मन नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी में छोड़ नहीं सकते, तो भी वो काम वो वाला छोड़ के ये वाला कर सकते हैं। इसमें कैसा है, मन मर्जी का काम है मोस्टली। बहुत सारे लोग इसमें जो ज्वाइन हो रहे हैं, डिलीवरी बॉय में जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि इसमें मन मर्जी का काम है। अब जाना है जाओ, नहीं तो दारू पी के पड़े रहो, नहीं पड़े, मतलब ऐसा वाला काम है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बाप माँ नहीं है इसका कि तू काम पे क्यों नहीं गया। अगर कोई लेट हो गया तो कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम आए क्यों नहीं आज, ऑफिस में इतना काम पड़ा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। आप अगर स्लॉट बुक भी कर लोगे तो भी आप नहीं जाओगे, तो भी कोई जोमेटो से फोन नहीं आएगा कि सर आपने बुक किया था फिर भी आप नहीं आए। ऐसा कोई फोन नहीं आने वाला, मतलब बिल्कुल आपके मन मर्जी का काम है, राजा वाला काम है, वैसा लगता है। ठीक है, तो आप काम करना है तो आप लॉग इन करो, ऑर्डर करो, नहीं करना है बंद करो, आ जाओ घर पे आराम कर लो, वो वैसा है। तो इसमें इसलिए ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अपने मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। जैसे अभी आप कहीं जॉब करेंगे तो वो 9 बजे से सुबह सुबह 9 बजे बुलाएगा। अगर आपको सुबह उठने में तकलीफ हो रही है, रात मतलब जैसे किसी किसी को होता है कि सुबह मजबूरी में उठ के ऑफिस जाना होता है, तो वो ऐसे भी लोग भी इसमें ज्वाइन करते हैं, ऐसा है। तो मैं भी अगर इसमें काम कर रहा हूँ तो उसी फ्लेक्सिबल के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मैं दूसरा भी काम कर लूंगा और जब मेरे को लगेगा कि मैं खाली बैठा हूँ तो इसमें जाके ऑर्डर करके अर्निंग कर सकता हूँ। तो इसीलिए लोग ज़्यादा इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपका 20-22,000 25,000 सैलरी अगर मिल रहा है कहीं, तो उसको मत छोड़िए, आप उसको भी करते रहिए, इसमें पार्ट टाइम में ज्वाइन कीजिए। पहले 2-3 बार एक्सपीरियंस गेन कीजिए कि कितना अर्निंग हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में आप आईडी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कई कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है ज्वाइनिंग करते हैं तो अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ और ये वाला करता हूँ। तो क्या होता है बाद में धीरे धीरे, कभी कभी जब उसमें ऑर्डर नहीं आता है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं क्यों इसमें आ गया, क्या मैं कर रहा हूँ, एकदम गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए हमेशा इसमें क्या कीजिए, आप शाम के टाइम से पार्ट टाइम के हिसाब से ज्वाइन कीजिए। और जो लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं है वो इसमें आ सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी, जैसे कोई भाई अगर 8,000 9,000 के काम कर रहे हैं तो वो छोड़ के इसमें आ सकते हो। इसमें आप आराम से 20-22,000 रुपए निकाल लोगे। साइकिल से भी आप करोगे तो 15-16,000 आराम से निकाल लोगे, कंटिन्यू अगर आप 8 घंटे लॉग इन करके काम करते हो तो। ठीक है, कोई कोई स्विगी में जैसे काम करता है 1200 1500 रुपये अर्न करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, सुबह वो लोग शिफ्ट के वाइज जाते हैं। सुबह जैसे सुबह नाश्ते के टाइम पे काम करने जाते हैं, फिर दोपहर के टाइम पे जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर रात को जाते हैं। इस तरीके से टोटल वो लोग 8-10 घंटे काम करते हैं और दिन का 1,000-1,200 रुपया निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ऐसा अर्न नहीं हुआ है कि 40-40 45-45 हज़ार भी अर्निंग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर महीने आपको होगा। इसमें आपकी मनमर्जी का काम है तो उसमें पैसे भी उसी हिसाब से हैं।
मतलब जब आप काम करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जॉब करते हैं सैलरी वाले, अगर आप बीच में 2 दिन छुट्टी भी लोगे तो भी वो पैसा नहीं कट करते, ऐसा कई बार हुआ है। अब ऐसा वाला है तो आप उसमें उसको मत छोड़िए, ठीक है। 8-9 हज़ार का जॉब कर रहे हैं तो आप बेशक छोड़ के इसमें आ सकते हैं। फिर भी आप अपने साइड से सोचे, आपका खुद का दिमाग यूज कीजिए, ठीक है। आप बहुत समझदार इंसान है, सोचिए कि इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाद में कहोगे कि मैंने बोल दिया और चले गए, ठीक है। तो ऐसे कमेंट्स दुनिया भर के भरे पड़े थे कि भाई मैं 20 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ, उसको छोड़ के मैं अगर इसमें करता हूँ तो मैं महीने का 35 हज़ार कमा लूंगा क्या, 30 हज़ार कमा लूंगा क्या। कमा लोगे, लेकिन उसके हिसाब से आपको उस टाइप से ऑर्डर भी मिलने होंगे, उस टाइप से आपको काम भी करना होगा, ठीक है। उस समय ऑफर भी होना चाहिए वैसा। जैसे कई कई बार जैसे आप देखते हो कि फेस्टिवल सीजन में ऑफर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे ऑफर ज़्यादा होता है। बीच में आप देखोगे तो ऐसे फेस्टिवल सीजन जैसा आता है, उसमें ऑफर ज़्यादा होता है, उस समय आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलता है। ऑफर अगर नहीं है, जैसे मंडे वनडे को जाओगे, संडे को जैसे 500 रुपये अर्न कर लिए ना, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर संडे के दिन आप 500 रुपये अर्न कर लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मंडे को आप 500 का अर्न कर लोगे, उस दिन आपको 200-300 ही होगा। वो सब ऑर्डर के ऊपर है, जिस दिन ज़्यादा ऑर्डर होता है उस दिन आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, ज़्यादा इंसेंटिव भी मिलेगा, वैसा वाला है, ठीक है। तो आप फालतू में वो भी जॉब छोड़ोगे और ये भी जॉब छोड़ोगे, उधर अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इसमें आके ज्वाइन कीजिए दोस्त। तब इसमें आप कीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप वहाँ के भी नहीं रहोगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे, बहुत सारा परेशानी होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि आप ये सब छोड़ दो, बिजनेस शुरू करो। तो मैं कैसा है, इसमें मैं कंटिन्यू काम पे नहीं जाता हूँ। मेरे को जब लगता है कि ऑफर है तब मैं जाता हूँ, या फिर जैसे मैं आज फ्री हूँ, मेरे को कुछ भी काम नहीं है तो मैं जाता हूँ, या फिर मुझे कुछ जानकारी लेनी है, आपके लिए वीडियो बनाना है, तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ और पूरे दिन वहाँ काम करके एक दूसरे से हाय हेलो करके पूछताछ करके फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे अभी मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पहले गया वहाँ पूछा, तो पता चला कि एक भाई साहब अपनी इंजीनियर का जॉब छोड़ के आया है, और उसके पास बाइक थी, हार्ली डेविडसन की बाइक थी, और वो उससे कर रहा था। बोला इसका ईएमआई चुका नहीं पा रहा हूँ मैं, और वो जॉब पे बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं छोड़ के इसमें डिलीवरी कर रहा हूँ। इसमें कैसा है, मैं मर्जी से आराम से उठता हूँ और रात के 1-2 बजे तक करता हूँ, फिर घर पे जाके खाना खा के सो जाता हूँ। तो मैं बोला फिर खुशी किसमें मिलती है, बोल रहा है इसमें मिलती है मुझे खुशी, क्योंकि इसमें कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मैं काम क्यों छोड़ दिया वहाँ का। तो आप सोचो, अगर आप वहाँ से यहाँ आने के बाद अगर उस जॉब के बारे में सोच रहे हो तो वैसा मत करो, आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो जॉब छोड़ के इसमें आओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं जरूरी है कि वो जॉब में जितना पैसा मिल रहा है उतना आप हर महीने अर्न करोगे, क्योंकि इसमें खर्चे भी उतने हैं। ऐसा है, आपका बाइक का जो आप नया बाइक लोगे तो आप किलोमीटर देखोगे, आपको दिन भर बाइक चलाना होगा। इसमें टॉयलेट करने को बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी मॉल वॉल पे जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, क्योंकि रास्ते में आपको देख पता ही है आप डिलीवरी बॉय का कैसा रहता है, टॉयलेट के लिए सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे ऑफिस में आपको चेयर मिल जाएगा, बैठने का काम करने का मिल जाएगा, पंखे होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रास्ते में काम करना है, रास्ते में खड़ा रहना है, रेस्टोरेंट का ऑर्डर रेडी होगा तो वहाँ से रेस्टोरेंट से लेके फिर उसको डिलीवर करना है, फिर दूसरे ऑर्डर का इंतजार करना है। आपको कहीं छाँव में बैठना पड़ेगा, बाइक पे बैठना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए एग्री हो तो आराम से आ सकते हो, ठीक है। अर्निंग होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है, हर रोज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 500 कमा लोगे तो अगले दिन ऐसे जरूरी नहीं कि आप 300 कमाओगे, 800 तक, 1000 तक भी कमा सकते हो। लेकिन वो कब होगा, जब ऑर्डर ज़्यादा होंगे। तब ऑर्डर किस समय ज़्यादा होते हैं, जब फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, जैसे किस तारीख को फंक्शन, जैसे अभी फरवरी, जैसे आज देखोगे मतलब संडे को मैच शुरू, इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, तो उस दिन लोग ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, तो उस दिन ज़्यादा ऑफर देगा कंपनी, इंसेंटिव भी ज़्यादा देगा, तो ऐसे करके उस दिन ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो लास्ट कैलकुलेशन यही निकल के आता है कि जो भाई लोगों का अगर 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10, 12 हज़ार तक की सैलरी है, और उस सैलरी से, उस काम से वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा अर्न करें, तो वो इसमें पहले मैं बोलूँगा पार्ट टाइम हिसाब से ज्वाइन कीजिए। डायरेक्टली मत छोड़िए, कोई भी काम डायरेक्टली मत छोड़िए, पार्ट टाइम इसमें ज्वाइन कीजिए, पार्ट टाइम करके देखिए 1 महीना। अगर 1 महीने में आप 12 हज़ार रन कर ले रहे हो, 300-400 रुपये दिन के निकाल रहे हो, तो फिर वो छोड़ के अब इसमें फुल टाइम कर लो, वैसा वाला है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बड़े शहरों में आप इतनी अर्निंग कर पाओगे पार्ट टाइम में, 400-500 रुपये, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह जैसे शहरों में 400-500 अर्न कर पाओगे। छोटे शहरों में जो है उसमें इतनी अर्निंग नहीं होती, 150, 200, 300, हाईएस्ट इतना ही होता है।
पार्ट टाइम में 7 से 11 अगर आप कर रहे हो, 7 से 12 कर रहे हो, ऐसा है। कुछ भाई लोग जो है डे में कुछ और जॉब करते हैं, नाइट में जॉब करते हैं ज़्यादा करके, पूरी नाइट वो लोग करते हैं, रात के मतलब शाम को 8-9 बजे से निकलते हैं और सुबह 5 बजे तक। तो उसमें भी लोग कुछ लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है। मैं कभी कभी शाम के टाइम से जाता हूँ, 7 से 11। अगर दोपहर में कुछ ऑफर लगा और घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, तो फिर मैं दोपहर में जाता हूँ। ऐसा है, मैं भी उसी टाइप से करता हूँ। इस जॉब को मैंने परमानेंट नहीं बनाया है, ठीक है। इसको जिस दिन परमानेंट बना लूंगा उस दिन मैं परेशान हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा परमानेंट है। आप फुल टाइम की आप आईडी बना लो, जब आपको जाना होगा, आपको लगेगा कि मैं फ्री हूँ, तो आप जाओ। आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो फिर इसमें पक्का आ जाओ, फिर आपकी इसकी अर्निंग हो जाएगी आराम से। आप दिन के 400-500 रुपये निकाल सकते हो। स्विगी में भी वैसा ही है, स्विगी में आराम से 400-500 निकलता है, अगर आप बड़े शहर में हो तो। छोटे शहरों की अभी नहीं बोल रहा हूँ, छोटे शहरों में बात किया था तो वो बोल रहे 200, 150, 300 तक इतना ही होता है, ठीक है। जोमेटो वाला जो है बहुत कम ऑफर देता है, ठीक है। मतलब सैटरडे संडे भी ऑफर नहीं लगाता वो, जैसे होता है ना सैटरडे संडे, ये जो ऑर्डर अर्निंग है उसके ऊपर एक्स्ट्रा सर्च बोनस वगैरह होता है, वो स्विगी वाला देता है। लेकिन जोमेटो वाला कभी कभार देता है, वो किसी दिन ज़्यादा लगा कि उसको डिलीवरी बॉय कम आएंगे और ज़्यादा ऑर्डर होगा तो उस दिन वो सर्च लगाता है, ऐसा है, ठीक है। तो आपको हाल वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना होगा इसके रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, ठीक है। बिजनेस करना है आपको तो पहले पैसा काम करके इकट्ठा कर लीजिए। मेरे को नहीं लगता कोई जल्दी बिजनेस के लिए पैसे देता है, खासकर अपने घर वाले तो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। क्योंकि वो डरते हैं कि आप जो काम करोगे, जो बिजनेस करोगे, उसमें डुबा ना दो पैसे। जो पैसे हैं वो घर से चले जाएंगे, बस। अगर आप लोन लेने जाओगे तो भी आपको 20, 22, 25% पे इंटरेस्ट पे मिल रहा है। इतना पर्सनल लोन इतना महंगा कर दिया है बैंक वालों ने, तो वैसा चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादा पर हेडेक ले रहे हो कोई सी काम में तो आप इसमें आ जाओ, ठीक है। कम सैलरी है आपकी, और 15,000 तक सैलरी आप सोच रहे हो ज़्यादा अर्न करना है, तो आप इसमें पार्ट टाइम पहले ज्वाइन करो। चेक करो कि जो बोल रहे हैं, आप जो कमाई कर रहे हो उसमें से खर्चा कितना होता है। कोई दोस्त अगर बोल रहा है कि 2,000 रुपये कमा लिया मैंने, तो उसको पूछो भाई तेरा खर्चा कितना हुआ। 200-300 तो बेचारे के पेट्रोल के चले होंगे, खाना वाना खाया होगा उसका है, ठीक है। पानी की बोतल वगैरह, चलो पानी घर से भी लेके जाओ, फिर भी कुछ तो खाया होगा। आप देखोगे, मैंने बहुत जन को देखा है, लोग डिलीवरी बॉय वड़ा पाव खा के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। उसको जोमेटो वाले स्विगी वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो जोमेटो स्विगी जो क्या करता है, कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेता है, उसमें से कट करके आपको पैसा ऑर्डर देता है और बाद में वही पैसा जोड़ के इंसेंटिव देता है, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर के पैसे जितने मिल रहे हैं उससे ज़्यादा सर्च दे रहा है तो फिर वो पैसा दे रहा है, ऐसा है। क्योंकि डिलीवरी बॉय दुनिया भर के आ रहे हैं, किसको भी काम नहीं है, चलो डिलीवरी बॉय ज्वाइन करता हूँ, 25,000 कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, ऐसा सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो आप शुरुआत में ज्वाइन करोगे, अच्छा लगेगा, काम करोगे, धीरे धीरे कभी कभी रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा हो जाएगा या फिर कस्टमर वाले कभी कुछ बोल दिए तो आपको इरिटेशन होगा कि मैंने क्या कर दिया, कैसे बेकार काम है। कभी कभी आपका सिक्योरिटी के साथ झगड़ा हो जाएगा, किसी रेस्टोरेंट, सॉरी, किसी के घर पे जाओगे सोसाइटी के अंदर, वहाँ जो सिक्योरिटी वाला रहेगा वो आपको गलत तरीके से बात कर देगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आप अच्छी जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ के मत आओ, पहले चेक करना है तो पार्ट टाइम में चेक करो दोस्त, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मत आ जाओ कि ताकि आपको बाद में परेशानी होने लगे। मतलब जो काम आप कर रहे हो उसके करके भी आपको परेशानी होने लगे तो क्या मतलब है, ठीक है। तो पार्ट टाइम में पहले ज्वाइन कीजिए, फुल टाइम आईडी बना लो, पार्ट टाइम से काम करो। फुल टाइम आप आईडी बना के पार्ट टाइम का काम कर सकते हो, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम में बात कर लो, सिर्फ लॉगिन के टाइम में वो कर लो। हाँ, ये सिर्फ जोमेटो स्विगी के लिए था, फूड डिलीवरी। अगर आप सोच रहे हो जेप्टो ब्लिंकिट में, तो उसमें कैसा है, उसमें आपको गिग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो नौकरी जैसा ही है। मतलब उसमें आपको 3-4 घंटे जो भी आप टाइमिंग बुक करोगे उतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इंसेंटिव कमा पाओगे, ऐसा है। तो स्विगी जोमेटो में एक फ्लेक्सिबल काम है कि आप जब भी लोग भले कितने भी बुक कर लो, लेकिन जब आपको जाना है तब आप जा सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो बाकी कुछ पूछना रह गया होगा, जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ पूछना होगा तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, मैं तो पहले से ही बोलता रह आया हूँ कि काम बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, सिर्फ इसमें कमाई होनी चाहिए, ठीक है। अपनी मर्जी का काम है, जाना है जाओ, नहीं जाना है मस्त दारू पी के पड़े रहो, जो करना है कर लो। दारू नहीं पीना है तो बियर पी लो, जूस पी लो, घर पे कुछ बना लो खा लो, टीवी देख लो, वीडियो गेम खेल लो, कुछ बिजनेस के बारे में सोच लो, कुछ अपने लाइफ के बारे में सोच लो, ऐसा काम है, ठीक है। कोई बोलने वाला नहीं है कि बॉस कौन है, कितने बजे आया, नहीं आया, लेट क्यों हुआ, माँ बीमार थी, बाप बीमार था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसीलिए ज़्यादा करके लोग इसमें ज्वाइन होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।